नहीं छोड़ूंगा। आओ मैं चल रहा हूँ, आओ हम चलते हैं बंगाल की। अच्छा मौका है। ऐसा करो कि आज मौका अच्छा है, आप लोग यहाँ से निकल जाइए। और इतना ही नहीं, चलो मैं आप लोगों को अपनी सीमा से रहकर जंगल पार करवा देती हूँ। चलिए बहन, चलिए। कंडाल देव, आज मेरा दिल कह रहा है कि राजमहल चलूं। काफी दिनों से रक्तभान से मुलाकात नहीं हुई है। रही न्याज सिंह की बात, न्याज सिंह तो हमारी बेटी चंद्रकला के कब्जे में है। एक काम करो, तुम वो चिन्ह का वो जो बाल है नहीं, बाल डिब्बा उठाओ, उसे लेकर के आओ। आज हम राजमहल चल करके देखते कि वहां पे क्या हो रहा है, और दोस्त रक्तभान सिंह से भी मिलेंगे। एक दिन अपनी बेटी को महल पहुंचाऊंगा और महल के अंदर ले जाकर के धूमधाम से अच्छे राजकुमार के साथ शादी रचाऊंगा। हाँ, इसे संभाल करके रख ले और चल मेरे साथ। अब हम राजमहल पहुंचेंगे, राजमहल। हाँ, आओ जी आओ। बड़ा गजब हो गया आका। अबे साले समाचार सही बताना, नहीं तो साले मैं सच कह रहा हूँ आका। वो आपकी बेटी और साथ में जिसका हरण करवाया था राजकुमारी का, हाँ। और एक लड़का अजनबी जो था वो तीन? निकल के। अबे तीन कहाँ से आ गए? अब पता नहीं कहाँ से आ गए। ये लड़का कौन है? क्या मालूम, ये कहाँ पर है? निकल गए तीनों। निकल गए? अबे भाग, अरे भाग, सारे समाचार बताने आया है। अबे ये तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो ही गया। एक काम करो, कौन सा काम? हो सकता है कि हमारी बेटी ने इन दोनों को लेकर के राजमहल तो ले जा रही है। अबे पकड़ने तो गड़बड़ हो जाएगा। चंद्रकला, तूने अपने बाप को धोखा दिया है। तेरी मौत मेरे हाथ है चंद्रकला, तेरी मौत मेरे हाथ है। यहाँ से निकल जाओ। यहाँ से हम लोग चले गए। चलो चलो, देर मत करो। देवी जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। ये आपका एहसान कोई बात नहीं। मैं था उम्र भर नहीं भूलूंगा। बहन, आज मैं आखिरी बार तुम्हारे पैर नहीं, मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती रहूंगी। जाओ भगवान, इन दोनों की रक्षा हमेशा करना। कहाँ है रे? यहाँ किस लिए है? वो दोनों कहाँ हैं? कहाँ है दोनों? मैं पूछता हूँ कि कहाँ है नेहाती, और साथ में उसके साथ जो लड़का था वो कहाँ है? जिनने सब कुछ बता दिया है मेरे को। वो दोनों तो यहाँ से निकल गए। मतलब भगा दिया दोनों को? पिताजी, क्या करूं? कर मेरी लाडली या साथ में था, और आज किसी त्रिशूल पे कर दूं कान।
तू मेरे हाथ नहीं बचेगी। नहीं उन दोनों के रुदल को पड़ेगा बापू दी। उन दोनों के रुदल को पड़ेगा बापू दी। और खुशी छीन करी उन दोनों की पले सराम खोर लड़की, उन दोनों के रुदन को बंधे न थी और तेरा बाप भिखारी बन जाए, ये तेरे किए की सजा है, तेरे किए की सजा है। डिब्बा हमारे पास है, जिनको हम बकाने पर वहीं पर बुला लेंगे। चल राजमहल चल, वो दोनों राजमहल की तरफ गए होंगे। चल आजा। ये तो सुन लगी है। अफसोस रहमान भाई, ये तो चक्र बहुत बड़ा है। बेटी 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 तुझको देख कर फटा कलेजा। रक्त तेरा बह रहा मुझसे सहना। बेटी बोलो बेटी, ये सब क्या हुआ? ये खून किससे किया? क्या बताऊं, साग की बेटियां साम्राज्य की, क्या साम्राज्य की? कौन? जिनका नाम नेहा था, मेरे पिताजी ने उनका हरण करके गुफा में रखा और उन्हीं की तलाश में एक बिना नाम का लड़का आया था, जिन्हें हमने उन्हें अपनी गुफा से भगा दिया। इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे मार दी। बेटी मैं राजकुमारी नेहा की तलाश में निकला हूँ, और वो बेटा, वो विनय कोई और नहीं, वो मेरा बेटा है। मैं उसे मार डालूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने बेटी तुझे मारा है। दादाजी, आप मेरे पिताजी को नहीं मार सकते, क्योंकि उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं और एक जिंद है जिसकी रक्षा वो हमेशा मेरे पिताजी की रक्षा करता रहता है। अगर आप मानना चाहते हैं तो मेरे पिताजी के पास एक डिब्बा है और उस डिब्बे में जिंद का बाल है। अगर आप उस जिंद के बाल को हवा में उड़ा देंगे तो मेरे पिताजी की सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और वो जिंद गायब हो जाएगा। तब आप मेरे पिताजी को आसानी से मार
ठीक है बेटी, ठीक है बेटी, घबरा नहीं, मैं तुझे लेकर चल रहा हूँ और तेरा इलाज करवाऊंगा, तू ठीक हो जाएगी। उठो बेटी, रहमान भाई उठाओ बेटी को। बेटी बेटी बेटी, तो इतना कमीना, जब वो अपने बाप का नहीं तो किसी का नहीं। सच कहते हो इसका भाईजान। मतलब राजकुमारी का हरण इस लड़की का पिता, और मेरा बेटा भी वहां था, और इस लड़की का कोई दोस्त नहीं, सिर्फ इतना गुनाह कि राजकुमारी नेहा और मेरे बेटे को, उन दोनों को यहां से भगा दिया। उसी कीमत में इस लड़की का बाप इसका खून कर दिया। हाँ भाईजान। लेकिन इसने क्या बताया, जब मैंने कहा कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो उसने कहा मेरा बाप बहुत बड़ा शक्तिशाली है, उसके पास एक मायावी जिद है, और जिद के जरिए वो सारा काम बनाता है, उसे कोई मार नहीं सकता। लेकिन ये भी बताया है कि उसके पास एक डिब्बा है, और डिब्बे में बाल रखता है, और वो बाल किसी और का नहीं, जिंद का है। अगर वो बाल हवा में उड़ा दिया जाए तो जिंद गायब हो जाएगा, और मेरे पिता की शक्ति खत्म हो जाएगी, और आसानी से मेरे पिताजी मर सकते हैं। सच कहते हो। लेकिन रहमान भाई, देर करने का वक्त नहीं है, सबसे पहले हम इस लड़की को लेकर इसका कफन व दफन करें, और फिर उसके बाद मैं उन दोनों बच्चों की खोज करूंगा जो दोनों भाग निकले हैं। ठीक है ठीक है। हम लोग सीमा तो पार कर चुके हैं, लेकिन यहाँ रुकना ठीक नहीं। चलो यहाँ से निकलते ही रहो। यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलो यहाँ चलो जल्दी चलो। तो चाहते जान की खैरियत अगर चाहे, तो चाहते जान की और खैरियत पहन लो हाथ में तुम हथकड़ी, चितरे माँ तड़पती तेरी चेर में, उतरे मौत तेरे सर पे खड़ी। और तो तूने इसे यहाँ छुपा के रखा। अब तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं है सिपाही, मैं खुद आपके साथ चलने को तैयार। डाल दे इन दोनों के हाथ में हथकड़ी। जिस तरह इसकी माँ जेल में तड़प रही है, उसी तरह से कमीने को भी तड़पा के वही मुझे ले चलो मेरी माँ के पास। ले जाओ दोनों को वही। तुम साले यहाँ हरी हरी सब्जी खाए रहे हो, और तुम्हार मातारी पशुहार खाए रही, तुम्हें का साले लेके भगाए लगे तो हमका मिलेगा। हम लोग जिस तरह से जी रहे हैं कि हम ही जानते हैं, ये हरामखोर बदतमीज सारी करासानी इसी की है। अगर इसने मेरा हरण नहीं करवाया होता ना, तो आज ये कुछ दिन देखने के नहीं होते। हम जानी नहीं कहा, तो हम तो फिर हम लोगों को क्यों बदतमीजी कर रहा है हम लोगों से? या जंगल जंगल घूम रहे हो, जरूरी इनके ये मेरे लिए गए थे, मुझे छुड़ाने के लिए गए थे। हम लोग भटकने में, हम लोग घर जा रहे हैं। झगड़ा के जो तुम हो, मैंने क्या किया है? जब वह दिन खून की हो तो तुम हमका नहीं कर सकते। तो किस लायक है ही? बताओ, हम धरती से पानी निकाल ले कहे लायक है ही नहीं ना। तुम खाली पानी निकाल सकते हो, किसी को लेकर नहीं आ सकते। सरकारी नलका नहीं, 4 नंबर वाला सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। इनके बस के है का?
इनके जौन बस के इनके हम जिंदगी देगा कह दो उनका तो पशुहार खवाई इनका सफेदा का लकड़ी खवाओ तुम्हारी जिंदगी रहेगा। भैया कहीं पता नहीं चल रहा कि राजकुमारी नेहा और मेरा बेटा विनय न मालूम कहाँ निकल गए। भाईजान पता नहीं चल रहा, हम भी खोजते खोजते परेशान हैं, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आ कहीं पता नहीं चल रहा। अब सिर्फ एक मार्ग है, हम हवेली पर चढ़ाई करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं राजकुमारी मेरे बेटे विनय को लेकर वो हवेली पहुंच गई हो। अगर हवेली पहुंच गई तो मेरा बेटा जिंदा नहीं बचेगा और साथ साथ मेरी पत्नी भी मार दी जाएगी। घबराओ नहीं भाईजान, अगर ऐसा हो सकता है कि वो लोग हवेली पर गए होंगे तो आज ही हवेली पर चढ़ाई करते हैं। ठीक है चलो अभी से हवेली चलिए भाईजान। सिपाही इधर आओ, ले आओ दोनों को और बांध दे इसी कमरे में। मंत्री का बुला ले होती तो आप मैं उसको बुलाऊंगी क्या? अच्छा 5 हाथ के जवान एकदम हटता कटता खड़ा वो लोग आला कमीना। मेरे लिए तो माटी से भी बेकार है। अच्छा ये सोना है? दिखाओ तो माटी होगी सोना होगी। अब दिखाऊंगा तुम्हें हम सब कुछ। सिपाही इसे आपको जरूरत है, सिर्फ इन दोनों को मार देना ही बेहतर तुम है। देखने के लिए जीवित ही नहीं रहोगे हम तुमको देखेंगे ही नहीं, देखता हूँ तो खून खौलता है। और तुम्हें देखते हो तो मेरी हड्डी सुलग जाती है। और मार दे दोनों को। आज न रहेगा पास और न बजेगी पास। पहले इन दोनों को मिटाएंगे, उसके बाद साले बंदूक कहाँ रख कर आया। और बेटा साले किधर लगाता है? नंबर 2। खैर जाओ रक्तभान सिंह, ये क्या कर रहे हो? आओ बाबा आओ। इतनी बड़ी गलती मत करना, इन दोनों को तुम नहीं मार सकते हो। अच्छा ये दोनों हमारे शिकार हैं। अरे बाबा शिकार है तुम्हारे, इतने दिन रखा लेकिन आज भी शिकार हाथ से निकल गया। इसी बात का तो अफसोस से रखता। अगर मैं इस लड़की को पहले मार देता तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलते। अच्छा हमारी बेटी मारी नहीं जाती। क्या तुम्हारी बेटी? इसी लड़की की वजह से मैंने अपनी बेटी का खात्मा